नमस्कार। 18 रुपए पेट्रोल और 35 रुपए डीजल, ये कोई पुरानी बात नहीं है। ये वो तूफान है जो आने को है और जब ये तूफान आएगा तो बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाएंगे। मैं हूँ सुशील गिरीश और आज प्राइम अपडेट में वो बात करने आया हूँ जो शायद आप सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन जो सुननी आपको जरूर पड़ेगी क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। जब एरोप्लेन लैंड करने वाला होता है तो अनाउंसमेंट होती है, सीट बेल्ट बांध लीजिए। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल सीट बेल्ट बांधना काफी नहीं है, जोर से पकड़ कर रखिएगा क्योंकि जिस रनवे पर यह विमान उतरने वाला है वो रनवे बेहद ऊबड़ खाबड़ है। खबर ये आई है कि डीजल के दाम 35 रुपए तक बढ़ने वाले हैं। अब कुछ भाई सोचेंगे डीजल का दाम बढ़ा तो क्या हुआ, हम तो पेट्रोल भरवाते हैं। ये गलतफहमी आज ही निकाल दीजिए। पेट्रोल तो प्राइवेट का काम है, आप अपनी गाड़ी में भरवाते हैं, लेकिन डीजल से देश चलता है। खेत मंडी तक ट्रक डीजल से चलता है, फैक्ट्री से शहर तक माल डीजल से आता है। हर सब्जी, हर अनाज, हर दवाई, हर कपड़ा, सब कुछ डीजल की पीठ पर सवार होकर आपके घर तक पहुंचता है। तो जब डीजल 35 रुपए महंगा होगा तो आप खुद समझ लीजिए, हर चीज 30 से 35% महंगी हो जाएगी। खाना महंगा, पीना महंगा, घर का सामान महंगा और ये कोई अंदाजा नहीं है। अब मैं आपको कुछ नंबर बताता हूँ जो 40 दिनों में क्या हुआ वो समझिए। 27 फरवरी को कच्चे तेल की कीमत थी $73 प्रति बैरल। उसके बाद जंग शुरू होती है और उस जंग के बाद 19 मार्च को कच्चे तेल की कीमत पहुँच गयी $120 प्रति बैरल। यानी 40 दिनों में कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गयी। आज वो थोड़ा नीचे आई है, $100 प्रति बैरल के आसपास। लेकिन इन 40 दिनों में तेल कंपनियों को रोजाना कितना नुकसान हुआ होगा? 1600 करोड़ रुपए रोजाना। और जब कीमतें अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर थी 29 मार्च के आसपास, तब ये नुकसान बढ़कर हो गया था 2400 करोड़ रुपए रोजाना। अब यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल उठता है, जब कच्चा तेल सस्ता था 27 फरवरी से भी पहले, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत कम थी, तब आपको और हमको डीजल पेट्रोल कितने में मिला? 100 रुपए के आसपास। तब भी 100 रुपए। गुजरात में 95-96 रुपए के आसपास है। जब सस्ता था तब भी इसके आसपास। जब महंगा होगा तब, यानी जब कंपनियों को सस्ते में तेल मिल रहा था उस वक्त इन कंपनियों ने खूब चांदी कूटी, उस वक्त इनके घर बने, उस वक्त लड़कों की शादियां हुई, एक साल के रिसेप्शन चले, बड़े बड़े नेता नाचे, बड़ी बड़ी हीरोइनें नाची और आपको और हमको कुछ नहीं मिला। फिर जब कंपनियों पर थोड़ा दबाव आया तब सरकार ने क्या किया? सरकार ने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर कम कर दी और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल पर भी कम कर दी। आज पेट्रोल पर सिर्फ 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी बची है और डीजल पर 0। लेकिन इस राहत का फायदा भी आम आदमी को नहीं हुआ, ये राहत कंपनियों को मिली। सरकार ने अपनी जेब से कंपनियों की भरपाई की और कंपनियों का खून वो तो हमारा ही है, हमारा ही पैसा, हमारी ही मेहनत, हम ही चूसे जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये बढ़ोतरी होगी कब? इस खेल को समझना है। अभी बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव चल रहे हैं और इन चुनाव के नतीजे आएंगे 4 तारीख को। बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को खत्म हो जाएगी और 29 अप्रैल की शाम 8 बजे या 30 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक अगर तेल के दामों की खबर आ जाए तो आश्चर्य मत मानिएगा, क्योंकि तब तक वोटिंग है और जब तक ये खेल रुका है कंपनियां बस सह रही हैं। 15 दिन और सहना है। लेकिन 29 अप्रैल के बाद, उसके बाद इस साल कोई बड़ा चुनाव नहीं है। अगला बड़ा चुनाव है 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और 4-5 और राज्यों में। यानी सरकार और कंपनियों के पास 8 से 9 महीने का खुला मैदान रहेगा। 8 से 9 महीने जितना लेना हो ले लो, जितनी भरपाई करनी हो कर लो और फिर दिसंबर आने पर थोड़ा कम कर दो, जनवरी में थोड़ा और कम कर दो, ताकि अगले चुनाव से पहले जनता को थोड़ी राहत का एहसास दिलाया जा सके। ये खेल है और ये कोई नया खेल नहीं है। जेब किसकी कटी? आपकी और हमारी। खून किसका गया? आपका और हमारा। और अब सबसे बड़ी बात, भारत अपनी जरूरत का 80% तेल बाहर से खरीदता है, 80%, और इसमें से 45% तेल आता है मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इन देशों से। अब सोचिए, जब दुनिया में कहीं जंग होती है, जब मिडिल ईस्ट में कुछ भी हलचल होती है तो सीधा असर पड़ता है भारत पर। और यहाँ एक और बात जो सबसे चौंकाने वाली है, जब से मौजूदा सरकार आई है
तेल की खोज के लिए यानी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च होता था वो बहुत कम कर दिया गया है। यानी भारत के अपने जमीन के नीचे कहां-कहां तेल है उसकी खोज के लिए जो निवेश होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नतीजा भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ गई। पहले जितना तेल हम बाहर से खरीदते थे उससे ज्यादा आज खरीद रहे हैं और इसी निर्भरता का नतीजा है कि जब दुनिया में तेल महंगा होता है हम बेबस हो जाते हैं। जब विमान उतरता है ऊबड़ खाबड़ जमीन पर तो झटके लगते हैं और वो झटका जब लगेगा डीजल के दाम बढ़ेंगे, हर चीज 30-35% महंगी होगी, तब आप कहेंगे सुशील गिरीश ने तो पहले ही बता दिया था। इस देश में एक बात हमेशा याद रखिए, जो दिखता है वो बिकता है और जो बिकता है वो हमेशा हम ही खरीदते हैं। मैं हूं सुशील गिरीश, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।